वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कोटा विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि प्रवेश सत्र जुलाई 2023 के प्रमोटिव फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पूरी प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। एक स्टूडेंट का मैं प्रमोटिव फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रमोटिव फॉर्म क्या होता है। कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सामान्य रूप से कॉलेज में अगर सेकेंड ईयर का एग्जाम का फॉर्म भरना है या प्रवेश का फॉर्म भरना है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आना जरूरी है। उसके रिजल्ट के बाद ही फॉर्म भर पाते हैं। लेकिन कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एक विशेष व्यवस्था है कि चाहे आपके फर्स्ट ईयर का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया हो, फिर भी आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप थर्ड ईयर का फॉर्म है वो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने में ज़्यादा कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको जो फीस है आपकी वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो अब जैसे इसके लिए प्रेस नोट जारी किया गया, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रेस नोट क्या है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र जुलाई 2023 प्रमोटिव फॉर्म है, इसका जो प्रारंभ करने बाबत अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रवेश नोट आपके सामने आ गया। इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, और ये विज्ञापन संख्या लिखा हुआ 3/7/2023 यानी 3 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कार्यालय आदेश प्रवेश सत्र जुलाई 2023 हेतु प्रमोटी विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र दिनांक 5 जुलाई 2023 से प्रारंभ होंगे। यानी जैसे अभी मैं आज 6 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। और प्रवेश सत्र जुलाई 2023 नवीन प्रवेश हेतु विज्ञप्ति प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी और यह आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट प्रमोटिव फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं और अभी सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, या सेकंड ईयर का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन अगर वो थर्ड ईयर का फॉर्म भरना चाहें तो उसका प्रोसेस है वो फीस भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फर्स्ट ईयर के लिए जो नवीन प्रवेश है उसके लिए अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ जो मेन साइट है, इस मेन साइट पर आना है और मेन साइट में आने के बाद यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे आप यहाँ जाएंगे एडमिशन कॉर्नर, इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी स्टूडेंट के स्कॉलर नंबर है और डेट ऑफ बर्थ इसको सर्च करना है। और जैसे यहाँ से ये लिखा हुआ है प्रमोटी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एडमिशन एक्सक्लूडिंग लेटरल एंट्री प्रोग्राम, यानी लेटरल प्रोग्राम को छोड़ करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फिलहाल फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जिसकी लास्ट तारीख 31/7/2023 है। इसमें प्रिंट फॉर्म है, अगर आपने भरा हो प्रिंट चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अभी जैसे सिद्धांतिक या सत्रांत लघु शोध या प्रोजेक्ट जून 2023 के जो डिफ़ॉल्टर आवेदन है उसकी भी तारीख 10/7 तक है, यानी उसके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर के मतलब हो गया कि अगर आपका कोई पेपर ड्यू है तो आप रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रिवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, अगर आपका रिजल्ट आ गया और आपके कॉपी में आपको लगता है कि मार्क्स कम आए तो उसका अगर रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है। वो रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर, कोई भी रिजल्ट हो 15 दिन के अंदर अंदर आप उसकी कॉपी है वो चेक कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्लाई करना तो यहाँ करेंगे। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी यहाँ अगर सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना चाहे तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में स्कॉलर नंबर होना चाहिए और उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। अब जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में जैसे यहाँ से कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे 99 डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से 99 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ से फाइंड पे आपको क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आपको x डॉट करके करेंगे। अब यहाँ जैसे आ गया एडमिशन जुलाई 2023 से सत्र है, स्कॉलर नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, रीजनल सेंटर आ जाएगा, प्रोग्राम का नाम आ जाएगा जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स पास कोर्स पार्ट सेकंड। अभी जैसे ये पार्ट सेकंड का फॉर्म का मतलब इनको भरना है क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं। यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ आपको सबसे पहले तो एग्जाम सिटी चॉइस करनी है कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ से जो भी आपके लागू होता हो वो सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और जैसे मैं यहाँ जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद में प्रैक्टिकल का कोई है तो यहाँ सिलेक्ट करना है। अभी जैसे इनमें प्रैक्टिकल नहीं है तो इसको ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या पेमेंट गेटवे से किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जाम फीस, प्रोग्राम फीस है अभी जैसे 4400 रुपये है। अब इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो है कि अगर आप हार्ड कॉपी में बुक्स चाहते हैं
यानी जो भी बुक्स अगर आप के चाहते हैं कि आपके घर में डाक से आए तो आपको 4400 रुपये देने पड़ेंगे। और SLML बुक्स रिक्वायर्ड पाठ्य पुस्तक चाहिए तो आपको ये यहाँ पर क्लिक करना है। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है नो, यानी SLML इन सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आपको बुक्स है वो ऑनलाइन आपके स्टूडेंट लॉगिन पे मिल जाएगी, लेकिन आपके घर पे हार्ड कॉपी नहीं आएगी, बुक्स नहीं आएगी। अगर वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ फीस है वो थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। आप जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ जैसे 4400 रुपये थी अगर बुक्स ले रहे हैं, तो बुक्स अगर नहीं ले रहे हैं तो 3740 रुपये है, यानी कि कुछ अमाउंट कम है, 260 रुपये ऐसा जो भी है, ये आप अपने हिसाब से देख लें। अगर मान लो आप कॉपी ये बुक्स मंगवाना नहीं चाहते हैं तो आजकल इसकी जो पासबुक्स या 1 वीक सीरीज वगैरह जो भी है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ जो है वो रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ इसमें है कि जो भी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको जो भी स्टूडेंट व्यू 1 व्यू है उसमें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप बुक्स नहीं मंगवाना चाहे तो। अब यहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं, जैसे ये ऑटो सेलेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आप कंफर्म कर लेंगे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे वही है या नहीं है। तो जैसे हिंदी लिटरेचर है या हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री के 2 पेपर है और 2 पॉलिटिकल है, ये यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑटो आ रहे हैं। अब यहाँ आपको चेक करके यहाँ से अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट चेक कर लें, और जो भी क्रेडिट है वो 36 मैक्सिमम होना चाहिए, 6 अंक जो भी क्रेडिट है। अब यहाँ से आपको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो पूछेगा कि ये आप किस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करेंगे तो 5000 रुपये तक आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और 5001 से लेकर अबव है तो 20 रुपये चार्ज आपके कटेगा ट्रांजैक्शन चार्ज, और कुल मिलाकर के जो भी अमाउंट होगा प्लस 10 रुपये होगा। और अगर डेबिट कार्ड से आप करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्ज 0.75% होगा, और 2000 से अगर अधिक का डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करता है तो 1% चार्ज लगेगा। तो ये जो भी है वो सामान्य रूप से जैसे डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपके 37 रुपये प्लस टैक्स बनेगा, और अगर इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तो 10 रुपये प्लस टैक्स बनेगा। यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान दें कि एक तो एप्लीकेंट का नाम ही आना चाहिए, कोर्स प्रोग्राम है वो आपको जैसे BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और सेकंड ईयर का भरना, तो ये यहाँ जरूर चेक कर लें कि यहाँ BA पार्ट सेकंड आना चाहिए। अगर थर्ड ईयर के लिए भर रहे तो यहाँ थर्ड आना चाहिए। और अमाउंट आपके जो भी है वो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। जैसे अभी SLML मैंने सेलेक्ट नहीं की बुक्स, तो 3740 रुपये 3740 रुपये प्लस जो भी चार्ज होगा बैंक का वो कटेगा। अगर बुक्स सेलेक्ट करें तो 4400 रुपये प्लस जो भी चार्ज होगा वो कटेगा। अब यहाँ आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग से करें किससे करें। तो यहाँ से जैसे अगर क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हो तो यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के आपको नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद अगर यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग आप किस बैंक की आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से जैसे SBI की इंटरनेट बैंकिंग है और यहाँ आपको बैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ आपके अमाउंट आ जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस 10 रुपये, GST 1 रुपये 80 पैसे, और कुल मिलाकर के 3751 रुपये हो जाएंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो आपके 3740 रुपये होंगे। अगर कोई वॉलेट है आपके तो उससे करना चाहें तो वो जो भी है वो चार्ज लगेगा। और यहाँ अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करके पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट करना है, वॉलेट से करना है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास में है उससे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से कोई भी स्टूडेंट है वो प्रोमोटिव फॉर्म है वो भर सकता है। इसका जो ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है, और 31 जुलाई तक आप अनिवार्य रूप से अपना प्रोमोटिव फॉर्म भर लें, चाहे आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया, क्योंकि डेट जाने के बाद में फिर आपके समस्या हो जाएगी और आपका जो इस साल का जो भी जैसे जुलाई वाला सेशन है वो आप छूट जाएंगे, तो आपका एग्जाम है फिर आगे पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये कुछ स्टूडेंट ने पिछली बार गलती की थी, तो अब ये नहीं करें, रिजल्ट का इंतजार नहीं करें। जब भी रिजल्ट आएगा वो ऑटो आपके स्टूडेंट लॉगिन में शो हो जाएगा। लेकिन आप प्रोमोटिव फॉर्म भर सकते हैं, और प्रोमोटिव फॉर्म का मतलब ही ये है कि आप अगले साल का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो। तो ये पूरी जानकारी थी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए SS धवला एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन लेवे, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।